एवरीवन। आज हम 10th CBSE का IT सब्जेक्ट करेंगे जिसका फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि हम स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है, हर एक इंसान के अंदर ये स्किल जो है वो होना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से हम किसी भी पर्सन से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपना मैसेज जो है वो किसी को भेज सकते हैं और अपनी बात जो है, अपने मन की जो बात जो है वो पहुंचा सकते हैं और ले सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो एक इंसान के अंदर अच्छी तरह से अगर होंगे तो वो कोई भी काम आसानी से कर सकता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स हाउ डू वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि हम जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे जुड़ते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि हम कैसे किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। द वे ऑफ प्रेजेंटिंग आवर इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जो वे है अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड दोज एरियाज विच डील विद आवर टॉकिंग, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज़। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर वो एरियाज आते हैं जिसमें हम जैसे किसी से बात करते हैं, अपनी जो कम्युनिकेशन है, बात करके किसी के साथ अपने व्यूज़ हैं वो शेयर करते हैं, या फिर लिख के करते हैं, या फिर किसी भी और भी तरीक़ों से हम ये चीज़ कर सकते हैं और अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। टॉकिंग और राइटिंग। बाय रीडिंग दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स डिसेंटली। तो इस चैप्टर को रीड करके हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो दूसरों के साथ डिसेंटली कैसे करनी है। दिस इंक्लूड्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो इसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट वो आती है कि वो आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे निखार सकते हो इन कम्युनिकेशन स्किल्स की हेल्प से। तो फर्स्ट है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से तरीके हैं कम्युनिकेशन के? तो द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। जो वर्ड है कम्युनिकेशन वो कहाँ से आया है? वो लातीनी भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब है टू शेयर, कुछ शेयर करना। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन इज ऑफ इमेंस importance in work and business environment as there are several parties involved। तो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो साफ़ होनी चाहिए, वो शॉर्ट में होनी चाहिए, मतलब आप बहुत ही कम वर्ड्स में और क्लियर वर्ड्स में अपनी जो बात है वो दूसरों के साथ अगर शेयर करते हो तो चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, वो अच्छी तरह से हो सकता है। कम्युनिकेशन हैज़ 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। इसके 3 इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। तो वो कौन से हैं? सबसे पहला है ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग में क्या है कि जो सेंडर है वो ट्रांसमिट करता है मैसेज को। सेंडर कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो सेंडर जो क्या है वो ट्रांसमिट करता है मैसेज को थ्रू द अर मीडियम और अनदर। वो किसी भी मीडियम से, किसी भी माध्यम से अपना जो मैसेज है वो ट्रांसमिट कर सकता है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका ट्रांसमिट करना अपने मैसेज को। लिसनिंग, सुनना। द रिसीवर लिसन्स और अंडरस्टैंड द मैसेज। तो जो रिसीवर है, पहले जो सेंडर है कोई मैसेज सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है, और उसके बाद जो रिसीवर है उस मैसेज को वो लिसन करता है, वो सुनता है, उसे समझता है उस मैसेज को। तो थर्ड है फीडबैक। तो सुनने के बाद, उस मैसेज को पढ़ने के बाद जो रिसीवर है उसको अंडरस्टैंड करता है उस मैसेज को, और फिर उसकी जो फीडबैक है, उसका जो आंसर है वो सेंडर को भेजता है वापस। तो फीडबैक देता है, उस पे रिस्पॉन्स करता है। जो सेंडर ने कोई मैसेज किया उस पे रिस्पॉन्स करता है वो, तो उसे फीडबैक बोलते हैं। और उसके बाद है कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स। कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सेंडर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। ये जो हैं ये 5 इसके एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेसिंग के। ये जो 5 हैं वो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है सेंडर। सेंडर वो जो
कोई मैसेज जो है वो सेंड करता है, कम्युनिकेशन शुरू करता है, जो कम्युनिकेशन किसी से बात करना शुरू करता है उसे सेंडर बोलते हैं, और वो इसका फर्स्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। दूसरा है मैसेज। सेंडर जो है जो इंफॉर्मेशन वो सेंड करता है उस मैसेज के थ्रू, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे, वो इंफॉर्मेशन जो सेंडर किसी को भेजना चाहता है। चैनल, थर्ड एलिमेंट है चैनल, कि किसके थ्रू जो सेंडर है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो भेजता है। चैनल, कोई भी चैनल हो सकता है, चाहे वो उसका फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो उसके कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी इसमें चैनल आ सकता है। रिसीवर, रिसीवर जब सेंडर ने वो मैसेज सेंड कर दिया तो जहाँ पे उसने सेंड किया तो वो जो बंदा है नेक्स्ट आगे वो उस मैसेज को रिसीव करता है। जो द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंट, वो पर्सन जिसे मैसेज भेजा गया है, वो रिसीव करने वाला आदमी। फीडबैक, द रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज, जो रिसीवर है जिसने मैसेज को रिसीव किया उसकी क्या उसके मैसेज के रिगार्डिंग क्या उसका रिस्पॉन्स है, क्या उसने समझा उसे, वो उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब देता है, उसका आंसर देता है, तो उसे फीडबैक बोला जाता है। तो ये जो 5 हैं इसके एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, कई तरह के हैं, जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हो आप, आमने सामने किसी के कम्युनिकेशन करते हो। दूसरा है ईमेल, आप सेंड करते हो, मेल सेंड करते हो, मेल के थ्रू आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो। नोटिस भेजते हो, नोटिस लगाते हो, पोस्टर लगाते हो जिस पे आपने कुछ बताना होता है, अपना मैसेज देना होता है, किसी की बिजनेस के रिलेटेड हो सकता है, वो आपने अपनी इंफॉर्मेशन देने का जो ये एक मेथड होता है। नेक्स्ट है बिजनेस मीटिंग्स, आप बिजनेस के रिगार्डिंग मीटिंग्स करके अपने जो नए नए आइडियाज़ हैं वो शेयर करते हो दूसरे मीटिंग के जो मेंबर्स हैं उनके साथ। सोशल नेटवर्क्स, मैसेज, फ़ोन कॉल फॉर कम्युनिकेशन, न्यूज़लेटर, ब्लॉग, ये जो सभी हैं नेटवर्क साइट्स होती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, या फिर फ़ोन कॉल पे कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर न्यूज़लेटर बनाते हैं, ब्लॉग, कई लोग ब्लॉग बनाते हैं, अपने मन के जो विचार हैं वो किसी को व्यक्त करते हैं, किसी के सामने सभी से शेयर करते हैं वो इनसे। तो ये कई तरह के मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को चूज़ करते हैं। चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, तो राइट मेथड क्या है कम्युनिकेशन का, वो किस पे डिपेंड करता है, सही तरीका किस पे डिपेंड करता है कम्युनिकेशन का। टारगेट ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, कौन सी ऑडियंस है आपकी, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से लोग आ रहे हैं आपकी बात सुनने के लिए, तो उनको देख के आपको अपना जो मेथड है वो चूज़ करना होता है। कोस्टर्स, जैसे कि आप कितनी आपने खर्च करना है उसके अकॉर्डिंग आपने मेथड है जो वो चूज़ करना होता है। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन किस रिगार्डिंग है, किस तरह की इंफॉर्मेशन है। प्रायोरिटी, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपकी फ़र्स्ट चॉइस क्या है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं और डिपेंड करते हैं इन चीज़ों पे कि आप आपके किस वजह से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा सेशन जो है इस यूनिट का सेकंड सेशन जो है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आता है साउंड्स आ जाते हैं, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, शब्द कौन से हैं आपके, साउंड कैसी है आपकी, स्पीच कैसी है आपकी, ये सब वर्बल जो बोल के करते हैं आप। स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग। बोल के जो आप किसी के साथ अपने व्यूज़ जो है शेयर करते हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड कॉमनली यूज़ की जाने वाला कम्युनिकेशन वे है। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इन वर्ड्स। ये हमारी हेल्प करता है हमारे इमोशंस को शब्दों में एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन की क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में क्या है, दिस फॉर्म ऑफ
कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो ये दो इंडिविजुअल लोगों के बीच में होने वाली कम्युनिकेशन होती है एंड इज द वन ऑन वन कन्वर्सेशन। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है। तो सेकंड इज रिटन कम्युनिकेशन, लिख के जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हो, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स राइटिंग वर्ड्स, आप लिख के करते हो एक दूसरे के साथ बात। इट कैन बी लेटर्स में हो सकती है, सर्कुलर भेज के कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना के, मैनुअली, SMS भेज के, सोशल मीडिया चैट्स करके। इट कैन बी बिटवीन 2 और मोर पीपल, तो ये 2 और 2 से ज़्यादा लोगों के साथ हो सकती है रिटन कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, this type of communication takes place when there are more than 2 people involved। स्मॉल ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, छोटे ग्रुप्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हर एक अपनी अकॉर्डिंग अपनी जो व्यूज़ हैं वहाँ पे रखता है। नेक्स्ट इज़ पब्लिक कम्युनिकेशन। This type of communication takes place when one individual address a large gathering। जब एक पब्लिकली जब हम कोई मैसेज कन्वे करते हैं एक लार्ज गैदरिंग के अंदर, एक जो है इंसान वो स्टेज पे खड़ा होके बहुत से लोगों के साथ अपनी बात शेयर करता है, स्पीच देता है, तो उसे पब्लिक कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन की क्या खासियत है, एडवांटेजेस क्या है इसकी। इट इज़ एन ईजी मोड है ये कम्युनिकेशन का, इसमें आप अपने जो आइडियाज़ हैं वो अच्छी तरह से बोल सकते हैं, दे सकते हैं और बड़ी क्विकली कर सकते हैं और रिस्पॉन्स जो है वो भी आपको बड़ी आसानी से जल्दी में मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, क्या नुकसान है इसके, क्या कमी है इसकी। Since verbal communication depends on written or spoken words, sometimes the meanings can be confusing। कई बार क्या होता है कि जो मीनिंग है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन का वो कंफ्यूज करने वाला हो सकता है और डिफ़िकल्ट हो सकता है, दूसरे जो लोग हैं उसे आसानी से नहीं समझ सकते। मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन है नेक्स्ट। मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक के सोच के बोलो, बोलने से पहले सोचो। थिंक अबाउट योर टॉपिक, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके बारे में सोचो। थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक योर लिसनर्स, तो इस चीज़ के बारे में भी आप जो वे है आपका बोलने का वो भी आपका अच्छा होना चाहिए, जो लिसनर हैं उन पे इफ़ेक्टिव होना चाहिए, वो सुन के उसको माने, तो इस तरह का होना चाहिए इफ़ेक्टिव वे। अंडरस्टैंड द टॉपिक, कि टॉपिक को समझ के बोलो, अंडरस्टैंड करो टॉपिक को। रिटन, राइट और नोट डाउन व्हाट एवर यू प्लान टू से, जो आप बोलना चाहते हो उसे राइट कर लो, उसे नोट डाउन कर लो कि आप एक प्लान उसका तैयार करो कि मैंने ये चीज़ें बोलनी है। कंसाइज एंड क्लियर, शॉर्ट में बोलो, साफ बोलो। स्पीक क्लियरली, लाउडली एंड एट मॉडरेट स्पीड, तो एक मॉडरेट की हुई स्पीड के अंदर आपने क्लियर वर्ड्स में और लाउडली बोलना है। बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज़ टू द पॉइंट, तो इस चीज़ को भी आप श्योर करो कि जो इंफॉर्मेशन आप बोलने जा रहे हो वो उस पॉइंट को शेयर करती है जिसे आपने अपने टॉपिक के अंदर डाला है। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस, कभी भी बार बार सेम सेंटेंस को मत बोलो, रिपीट मत करो। कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का। बी कॉन्फिडेंट रहो। मेंटेन आई कांटेक्ट बना के बोलो, सीधा खड़ा होके और अटेंटिव वे में खड़े होके बोलो। फ्रेंडली रहो, मतलब इसका ये भी मतलब नहीं है कि पूरा फ्रेंडली हो जाओ, बट ये होना चाहिए कि आपकी बात नेक्स्ट जो सामने वाला है वो समझे उस चीज़ को। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू।